हारे हुए इंसान का सहारा क्यों बने वीर बार्बिक, जानिए बाबा खाटू श्याम की कहानी। महाभारत में वीर बार्बिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह महान योद्धा थे जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वह माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। वीर बार्बिक की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। हारे का सहारा बाबा श्याम। हमारा बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भरोसा है कि उनके पूजनीय बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन थे बाबा श्याम और क्यों कलयुग में उनके भक्त बाबा श्याम के नाम से उनके आराधना करते हैं। महाभारत से इनका क्या संबंध है। महाभारत में वीर बार्बिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। वीर बार्बिक महान योद्धा थे। एक ऐसी मान्यता है कि पानीपत में आज भी वह पेड़ मौजूद है जिसके पत्ते वीर बार्बिक के बाण विद्या के अभ्यास के दौरान उनमें छेद हो गए थे। आज भी इन पत्तों में सुराग छेद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिसार के नज़दीक बीड़ बबरान वह जगह है जहां बार्बिक की भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। बार्बिक ने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था। इसके बाद उनके शीश को स्तंभ पर स्थापित किया गया ताकि वीर बार्बिक महाभारत का युद्ध देख सके। वह स्थान वर्तमान में थल के सेरधार गांव में है। यह स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोस की धरती के मध्य में है, जहां से चारों ओर पक्षों की दूरी 24-24 कोस है। यहाँ इसी स्थान से वीर बार्बिक ने महाभारत का युद्ध देखा था। बार्बिक का शीश जिस पक्ष की ओर देखता था उसी पक्ष की जीत शुरू हो जाती थी। युद्ध का फैसला ना होते देखकर श्री कृष्ण ने दंडक ऋषि को आदेश दिया कि वह बार्बिक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए समाधि ले लें ताकि महाभारत के युद्ध का अंत हो सके। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शीश को दंडक ऋषि की गोद में पहुंचा दिया था, जिसे लेकर दंडक ऋषि गांव सिलसिला की धरती में समा गए। वीर बार्बिक के युग के श्याम महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो दंडक ऋषि वीर बार्बिक शीश को लेकर प्रकट हुए। वर्तमान में यह स्थान सिलसिला में है। वीर बार्बिक की पूजा सिलसिला गांव में श्याम बाबा के नाम से होती है। वह विजय स्तंभ जहां पांडवों ने वीर बार्बिक के शीश की स्थापना की थी, वर्तमान में द्रौपदी कुंड कुरुक्षेत्र के महासरोवर में पर है। महाभारत काल के वीर बार्बिक कलयुग के श्याम हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वह माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार को हारने वालों के इंसानों के साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आपको बता दें कि सिलसिला गांव का यह महाभारती कालीन मंदिर करीब 5600 साल पुराना है और आज यह मंदिर सिलसिला धाम के नाम से दूर दराज तक प्रसिद्ध है। खुदाई से मिली कई प्राचीन मूर्तियां सिलसिला धाम के बाबा श्याम की मूर्ति भी प्राचीन दंडक ऋषि के टीले से मिली है। इस मूर्ति के अलावा अन्य कई मूर्ति टीले की खुदाई से मिली है जो बाबा श्याम की मूर्ति के पीछे रखी गई है। सिलसिला गांव का मंदिर भी टीले के ऊपर ही बनाया गया है। खुदाई में बड़ी बड़ी ईंट भी पाई गई थी जो सुरक्षित है। मंदिर के नीचे भाग में रखी गई है। टीले की मिट्टी के चारों तरफ दीवार निकाल कर ऊंचा चबूतरा बनाकर मंदिर बनाया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के समय द्वापर युग में दंडक ऋषि इसी टीले पर तपस्या करते थे और यहाँ चारों तरफ वन हुआ करता था। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम बार्बिक की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। जहां पर अब खाटू श्याम का मंदिर है, हारने वाले इंसान का सहारा है बाबा खाटू श्याम। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम तब सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वाले की झोली बाबा खाली नहीं रखते। जो भक्त जीवन के हर मोड़ पर अपने आप को हारा महसूस करता है और खाटू श्याम की शरण में आ जाता है तो उस हारे का सहारा खाटू श्याम जी बनते हैं।